कहानी नन्हा तोता और अकेला हिरण। बहुत समय पहले एक हरे भरे और शांत जंगल में एक छोटा सा तोता रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बाकी पक्षियों जैसा नहीं था। वह सिर्फ मीठा बोलता ही नहीं था, बल्कि उसका दिल भी बहुत मीठा था। जब सुबह सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ती, तो मिट्ठू सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर गाना गाता। जिंदगी कितनी सुंदर है, अगर सब एक दूसरे का साथ दें। उसकी आवाज सुनकर जंगल के जानवर मुस्कुरा उठते। बंदर पेड़ों से झूलने लगते, खरगोश उछलने लगते और हिरण खुशी से दौड़ने लगते। लेकिन उस बड़े जंगल में एक छोटा सा हिरण भी रहता था, जिसका नाम था चांदू। चांदू बहुत शांत और डरपोक था। वह बाकी जानवरों से कम बात करता था, क्योंकि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। जब भी दूसरे जानवर अपने परिवार के साथ खेलते, चांदू दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। काले बादल आसमान में छा गए। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में भयानक बारिश शुरू हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। बिजली चमकने लगी। डरा हुआ चांदू जंगल के रास्ते में भाग रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वह एक गहरी झाड़ी में गिर पड़ा। उसकी टांग में बड़ा कांटा चुभ गया। आह हा हा हा! चांदू दर्द से चीख पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वह रोने लगा। कोई है, मुझे बचा लो। उसी समय मिट्ठू उड़ता हुआ वहां से गुजर रहा था। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मिट्ठू तुरंत नीचे आया। उसने देखा, एक छोटा हिरण दर्द से कांप रहा था। मिट्ठू की आंखों में चिंता भर गई। उसने प्यार से पूछा, तुम ठीक हो? चांदू रोते हुए बोला, मेरी टांग में कांटा लग गया है, मैं चल नहीं पा रहा। मिट्ठू ने धीरे से कहा, डरो मत, अब मैं आ गया हूं। बारिश लगातार हो रही थी। मिट्ठू बार बार उड़कर पास की नदी से पानी लाता और चांदू को पिलाता। फिर उसने अपनी छोटी सी चोंच से कांटा निकालने की कोशिश की। दर्द बहुत था। चांदू जोर से चिल्लाया, लेकिन मिट्ठू ने उसका हौसला बढ़ाया। थोड़ा दर्द सह लो दोस्त, सुबह जरूर आएगी। कुछ देर बाद कांटा बाहर निकल आया। चांदू की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मेरी मदद क्यों की? उसने धीमे से पूछा। मिट्ठू मुस्कुराया, क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाता है। उस दिन पहली बार किसी ने चांदू को अपना कहा था। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मिट्ठू हर सुबह चांदू के लिए मीठे फल लाता, उसे नई नई बातें सुनाता, गाने गाता। और चांदू अब पहले जैसा उदास नहीं रहता था। एक दिन चांदू ने पूछा, मिट्ठू, अगर तुम मुझे कभी छोड़कर चले गए तो? मिट्ठू कुछ पल चुप रहा, फिर आसमान की ओर देखकर बोला, सच्चे दोस्त कभी दूर नहीं जाते, वे दिल में बस जाते हैं। यह सुनकर चांदू की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। फिर एक रात जंगल में खतरा आ गया। कुछ शिकारी जंगल में घुस आए। उनके हाथों में जाल और हथियार थे। सारे जानवर डरकर छिपने लगे। चांदू भी भागने लगा, लेकिन उसकी पुरानी चोट फिर से दर्द करने लगी। वह तेज नहीं दौड़ पाया। एक शिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो रहा हिरन, वह चिल्लाया। चांदू डर से कांप उठा। उसी समय मिट्ठू आसमान से नीचे आया। उसने देखा कि उसका दोस्त खतरे में है। मिट्ठू बिना कुछ सोचे शिकारी के सामने उड़ने लगा, कभी इधर कभी उधर। शिकारी गुस्से में उसके पीछे भागने लगा। मिट्ठू जानता था कि अगर वह रुक गया तो उसका दोस्त पकड़ा जाएगा। वह लगातार उड़ता रहा। आखिरकार चांदू झाड़ियों में छिप गया। लेकिन तभी एक पत्थर मिट्ठू के पंख पर लगा। आहा! मिट्ठू जमीन पर गिर पड़ा। शिकारी उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। बंदरों ने पेड़ों से फल फेंकने शुरू कर दिए। हाथियों ने जोर से चिंघाड़ना शुरू किया। पक्षी आसमान में चिल्लाने लगे। पूरा जंगल जैसे अपने छोटे दोस्त को बचाने निकल पड़ा था। डरे हुए शिकारी भाग गए। बारिश धीरे धीरे रुक गई। चांदू दौड़कर मिट्ठू के पास आया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, मिट्ठू ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा। दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं है। दोस्ती वो है जहां कोई तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझे। चांदू रो पड़ा। उस रात पूरा जंगल चुप था, लेकिन हर जानवर के दिल में एक बात हमेशा के लिए बस गई। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्यार और सच्ची दोस्ती होती है। उस दिन के बाद चांदू कभी अकेला महसूस नहीं करता था। और जब भी सुबह होती, मिट्ठू फिर उसी पेड़ पर बैठकर गाना गाता। अगर दिल साफ हो तो छोटी सी दुनिया भी जन्नत बन जाती है। तो हमारे चैनल कुछ देखो कुछ सुनाओ को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है।